डॉक्टर जोसेफ मर्फी की एक स्टूडेंट थी, उसका नाम था जेनी। बहुत ही डरी हुई थी वो और बहुत डीप स्ट्रेस में थी। जब डॉक्टर जोसेफ मर्फी से मिली तो उन्होंने पूछा कि इतना डर किस बात का है। तो उसने बताया कि कई बार मेरी इंगेजमेंट हुई और टूट जाती है। तो इसकी वजह से उसके अंदर कहीं ना कहीं एक डर बैठ गया था कि मैं अच्छा कोई पार्टनर अट्रैक्ट कर सकती हूँ या नहीं, या मेरी लाइफ या मैं डिजर्व नहीं करती हूँ, या मेरी लाइफ ऐसे ही चलेगी क्या। उसको डर लगने लगा था खुद से कि जो भी मुझे देखता है वो कहीं ना कहीं मेरी बात बनती है और बिगड़ जाती है। इस तरह की जब बार बार घटनाएं होती हैं तो इंसान अंदर से डर जाता है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस टूट जाता है, उसको कहीं ना कहीं अंदर से डर लगने लगता है। तो डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने उसे एक बहुत अच्छी प्रेयर दी, या वो उसको स्पिरिचुअल फॉर्मूला भी कहते हैं। और उन्होंने बताया, उसको समझाया कि हम दैवीय शक्ति का ही एक हिस्सा है, और हम वो जो आत्मा है उसकी जो शक्ति है वही सभी जगह है, आपके अंदर भी है और बाहर भी है और दूसरे लोगों में ही है। तो एक ही स्पिरिट के दो पार्ट अलग अलग कैसे हो सकते हैं, उनमें अलगाव नहीं हो सकता है। आप जो सोचते हो, जो जैसा आप वाइब्रेट करते हो, जैसा आप अपने विचारों को अंदर सोचते हो, वैसी ही फ्रीक्वेंसी में वो विचार बाहर जाते हैं और वही अट्रैक्ट होके आते हैं। इस कारण आपके साथ बार बार ऐसा हो रहा है। आप अपने अंदर से उस फियर को निकाल दीजिए, और वो फियर निकालने के लिए ये प्रेयर आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगी। तो उन्होंने वो प्रेयर उसको बताई। वो प्रेयर थी, मैं दैवीय शक्ति हूँ और दैवीय शक्ति का हिस्सा सब कुछ है, मैं भी हूँ, ये यूनिवर्स बाहर का एनवायरनमेंट भी है, लोग भी हैं, मैं आत्मा हूँ और यही आत्मा सभी जगह है। तो एक ही आत्मा में अलगाव नहीं हो सकता है। मेरे अंदर का जो डिवाइन इंटेलिजेंस या जो दैवीय बुद्धि और अबंडेंस है वो मुझे सब तरह से प्रॉस्पेरस कर रहा है, मुझे जॉयफुल जीवन दे रहा है। मेरे अंदर सारे अच्छे विचार उत्पन्न हो रहे हैं, और ये सभी विचार सबके सुख शांति की कल्पना के लिए या उनकी ब्लेसिंग्स के लिए ये विचार मेरे हमेशा मेरी लाइफ में प्रवाहित हो रहे हैं, जो यूनिवर्स में भी जा रहे हैं। और ये सारे विचार जो है वो दैवीय शक्ति से लेस है, मीन्स वो पावर सभी तरफ मेरी तरफ से प्रवाहित हो रहा है, और मैं इन सभी अच्छे विचारों को खुद के लिए और यूनिवर्स में जितने लोग हैं उनके लिए ये प्रवाहित कर रही हूँ। और ये सारे अच्छे विचारों को मैं एक्सेप्ट करती हूँ, अपने जॉयफुल लाइफ को एक्सेप्ट करती हूँ, और यूनिवर्स जो मुझे लगातार मार्गदर्शन दे रहा है उसके लिए मैं धन्यवाद बोलती हूँ। और इस तरह की प्रेयर उनने कई बार बोली, और इस तरह की प्रेयर उसने कई बार रिपीट की, स्पेशली मॉर्निंग में, नून में और रात को सोने से पहले। और केवल 7 दिन में उसने इस तरह की प्रेयर को रिपीट किया, और उसके अंदर का जो डर है वो कंप्लीटली वैनिश हो गया, निकल गया। और उसके बाद डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने बताया वो अपनी लाइफ बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही थी। और कुछ ही सप्ताह बाद जब डॉक्टर जोसेफ मर्फी से वो मिली तब उसने बताया कि वो एक आइलैंड में रह रही है और बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही है। उसने अपने न्यू बॉयफ्रेंड से भी उनको मिलवाया, और उस जो न्यू बॉयफ्रेंड था उसने डॉक्टर जोसेफ मर्फी को रिप्लाई में बोला, शी इज द जॉय ऑफ माई लाइफ। ये या जो उनकी स्टूडेंट थी जिसका नाम जेनी था, वो मेरी लाइफ में इंजॉय है, मेरी लाइफ की इंजॉय है, मेरी लाइफ की जॉय है। तो आप देखिए कि कैसे वही शब्द जो उसने प्रेयर में बोले, उसने उन्हीं शब्दों के जरिए इतना पावर क्रिएट किया, और उसमें खुद में भरोसा भी हुआ, और उसने सेम वैसे ही सोच वाले बॉयफ्रेंड को अट्रैक्ट किया। और कोइंसिडेंस देखिए, जब वो डॉक्टर जोसेफ मर्फी से मिले तो सेम वही शब्द उसने अपनी वाइफ के लिए बोले जो वो खुद के लिए बोलती थी।
तो अब आपको यकीन होगा कि जो हम खुद के बारे में सोचते हैं वही लोग हमारे बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। और एक्चुअली होता भी वही है। हम दूसरों को खुश करने के लिए कोशिश करते हैं कि हम उनसे अच्छा बर्ताव करेंगे तो वो हमारे लिए कुछ अच्छा सोचेंगे या अच्छी सोच रखेंगे, पर ये हमारी गलत फहमी है। हम खुद से अच्छा बर्ताव करें, खुद से प्यार करें तो वो रेडिएट होता है, तो ऑटोमेटिकली दूसरों से तो अच्छा बर्ताव होगा ही, और तब वो आपको वैसा ही फील कराएंगे जैसा आप फील करना चाहते हो। तो सबसे पहले खुद पे वर्क करना शुरू करो, बजाय दूसरे को खुश करने के। खुद को ऑथेंटिक जो फीलिंग रहती है उसके साथ एक्सेप्ट करो, खुद पे काम करो, खुद को अच्छा बनाओ। और इस तरह के बहुत अच्छे अच्छे जो प्रेयर्स हैं खुद के लिए बनाओ। और हम आत्मा हैं, इस चीज़ को कभी नहीं भूलना चाहिए। और यूनिवर्स भी पूरा एनर्जी ही है। जब हम अच्छे शब्दों की एनर्जी यूनिवर्स में छोड़ते हैं तो वही वापस हमारे पास आती है और आपकी लाइफ भी चेंज होती है। आई होप दिस स्टोरी विल हेल्प यू टू अट्रैक्ट द स्पेसिफिक पर्सन इन योर लाइफ, एंड वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल